Hello friends, good evening. Welcome in the Perfect Video Tutorial YouTube channel. Today my topic is the basics of ECG interpretation. इस टॉपिक में हम ECG के बारे में डिस्कशन करेंगे। ECG, वाई ECG हम क्यों करवाते हैं, हाउ टू मॉनिटर ECG से हम कैसे मॉनिटर करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ पल्स कंडक्शन की फिजियोलॉजी क्या है, देन इंटरप्रिटेशन, इसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है ECG की तो हम कैसे देखेंगे, क्या क्या देखेंगे उसमें। तो सबसे पहले वाई ECG हम कब करवाते हैं। मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन है, मींस एंजाइना है, तो उस कंडीशन में हम ECG प्रेफर करते हैं। अगर किसी को हार्ट फेल्योर है, कोलैप्स है या सिनकोपी है या कार्डियोजेनिक शॉक किसी को हो गया है, वैसे भी कोई भी शॉक हुआ है फिर भी करवाते हैं। अगर किसी को हाइपोटेंशन है या पल्पिटेशंस आ रहे हैं या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है या प्री ऑपरेटिव मींस ऑपरेशन से पहले हम प्रेफर करते हैं ECG को। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक गोल्डन रूल होता है, लुक एट द पेशेंट नॉट जस्ट द पेपर, मीन्स हमें न केवल रिपोर्ट को ही देखना है बल्कि पेशेंट को भी देखना है, उसे भी देख के देखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, क्या है। देन सबसे पहले हाउ टू मॉनिटर ECG को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 3 लीड मॉनिटरिंग भी होती है, 12 लीड मॉनिटरिंग, क्विक टूक पैडल्स भी होते हैं, हैंड फ्री एडेसिव पैड्स भी होते हैं। तो हम देखते हैं 12 लीड मॉनिटरिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसीलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं 6 इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6, इसको हम चेस्ट पर अप्लाई करते हैं। अभी कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जो 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कलर इसलिए हमने शो किया है जिससे कि आपको पता चले कौन किस पर अप्लाई करते हैं। देन अगर देखो सबसे पहले तो हम सबसे पहले B1 इलेक्ट्रोड कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है 4th इंटरकास्टल स्पेस में, राइट ऑफ द स्टर्नम। देन आपका जो B2 है वो 4th इंटरकास्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। देन जो आपका B3 है वो उसको हम अप्लाई करते हैं हाफ बिटवीन B2 एंड B4। जो आपका B4 है उसको हम अप्लाई करते हैं द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इन द 5th इंटरकास्टल स्पेस। जो हमारा V5 है उसको हम अप्लाई करते हैं द लेफ्ट एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन इन द 5th इंटरकास्टल स्पेस। और जो हमारा 6th है उसको अप्लाई करते हैं द लेफ्ट मिड ऑक्सिलरी लाइन इन द 5th इंटरकास्टल स्पेस। तो जैसा कि आपको दिख गया, डायग्राम में भी दिख रहा है। देन तो ऐसे हम मॉनिटर करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं। देन हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है, इम्पल्स कंडक्शन की फिजियोलॉजी क्या है हमारी बॉडी में। तो आपको जैसा कि पता होगा हार्ट में SA नोड होता है, मीन साइनोएट्रियल नोड, देन AB नोड, देन बंडल ऑफिस, देन बंडल ऑफिस के ब्रांचेज होते हैं, देन परिकेंजे फाइबर होते हैं। जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें इम्पल्स मिल जाता है, फिर वो कॉन्टैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा AB नोड, SA नोड होता है, मीन साइनोएट्रियल नोड, ए इम्पल्स को जनरेट करता है, ये सेंड करता है AB नोड के पास। AB नोड से बंडल ऑफिस से होती है, जो बंडल ऑफिस की ब्रांचेस हैं उससे होते हैं परिकेंजे फाइबर में जाता है, वो जाके मायो कार्डियम मसल्स होती हैं उनमें जाके इम्पल्स को देता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए इम्पल्स कंडक्शन ऑफ ECG, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, SA नोड से AB नोड में आ रहा है, फिर बंडल ऑफिस के ब्रांचेस के द्वारा परिकेंजे फाइबर से होते हैं मायो कार्डियम में जा रहा है। देन देखिए यहाँ ECG का जो पेपर होता है उसमें ऐसे बिल्कुल आपको दिखता है P वेव, Q वेव, PQRST, PR इंटरवल, QRST ड्यूरेशन या इंटरवल, QT इंटरवल, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बिल्कुल दिखती हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो यहाँ पर 1 स्मॉल स्क्वायर है वो 0.04 सेकंड का है, मीन्स 40 मिली सेकंड का है। जो लार्ज स्क्वायर यहाँ पर है वो 2 सेकंड का है, मीन्स 200 मिली सेकंड का है। और जो 5 लार्ज स्क्वायर इसमें जो आपको दिख रहे होंगे वो आपको जो है वो 1 सेकंड का है, मीन्स 1000 मिली सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ECG की जब लीड देखते हो तो रिपोर्ट ऐसे कुछ आती है। देन अगर हम देखें तो ECG में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि P वेव मीन्स होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को हम P वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। देन QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन मीन्स P वेव, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मीन्स QRS कॉम्प्लेक्स। R वेव मीन्स द इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, S वेव मीन्स द निगेटिव डिफ्लेक्शन फॉलोइंग द R वेव के बाद
जस्ट एस वेव आती है। देन क्यू वेव मीन्स होता है द फर्स्ट डाउनवर्ड वेव ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देन टी वेव का मतलब होता है रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देन ईसीजी इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। देन क्यूआरएस रिदम देखते हैं, क्यूआरएस रेट देखते हैं, क्यूआरएस ब्रेथ देखते हैं, देन क्यूआरएस एक्सिस देखते हैं, देन पी वेव देखते हैं। उसके बाद अगर इस्चेमिक चेंजेज है तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। कैसे देखते हैं बता रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं अगेन ट्रीट द पेशेंट नॉट द पेपर। सबसे पहले हमने गोल्डन रूल बताया था ना, ट्रीट द पेशेंट नॉट द पेपर। पेपर तो देखना है लेकिन साथ साथ पेशेंट को भी ट्रीट करना है। देन सबसे पहले पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, टाइम डेट क्या है और इंडिकेशन क्या है, मेन किस इंडिकेशन के लिए ये ईसीजी करवाई गई है, उससे आपको रिपोर्ट देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। मीन जैसे चेस्ट पेन है या रूटीन टेस्ट में लिया गया है या प्री ऑपरेटिव के लिए है। एनी प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट ईसीजी इनका हुआ है इससे पहले या नहीं हुआ है, ये देखते हैं। पार्ट ऑफ अ सीरियल ईसीजी सीक्वेंस, अगर और ईसीजी के सीक्वेंस सीरियल का सीक्वेंस क्या है ये चेक करते हैं। देन क्यूआरएस रिदम क्या होती है, मीन्स देखिए एक रिदम में है, एक मैनर में है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इमेज में। क्यूआरएस रिदम मीन्स साइनस रिदम, साइनो एट्रियल का जो रिदम है जो इम्पल्स जनरेट करता है, एक इंटरवल पर इम्पल्स जनरेट करे, मीन्स एक रिदम में कार्डिक इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द साइनस नोड। एवरी क्यूआरएस मस्ट बी प्रीसीडेड बाई पी, जो पी वेव है उसको प्रोसीड करता है। अब साइनस मीन्स नॉर्मल साइनस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, साइनस मीन्स होता है साइनो एट्रियल नोड की बात कर रहे हैं, तो वो इम्पल्स को जनरेट करता है मीन्स एक रिदम में। तो एक क्यूआरएस रिदम है, ये देखना है आपको। देन रेट, किस रेट में वो जनरेट कर रहा है, मीन्स मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, मान लीजिए 1 मिनट में वो 70 to 80 बार इम्पल्स जनरेट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं कि सेकंड मिनट में ऐसा हो गया कि उसमें कुछ अंतर आ गया, अगर 1 मिनट में इतना कर रहा है तो नेक्स्ट मिनट में भी इतना ही करना चाहिए। तो ये रेट आपका हो गया। देन आपका विड्थ, जो विड्थ क्या है, वैसे जो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो विड्थ होती है वो लेस देन 0.12 सेकेंड होती है, मीन्स 3 स्मॉल स्क्वायर की इक्वल होती है। सजेस्ट अ वेंट्रिकुलर कंडक्शन प्रॉब्लम यूजुअली राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है विड्थ यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर देखो पॉइंट वहाँ लेस देन 12 होना चाहिए, 0.12 मतलब यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की विड्थ कितनी है 0.20 हो गई, मीन्स 20। यहाँ पर देखो कितना पीआर कितना हो गया 0.16 सेकेंड, तो इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। देन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, देखो यहाँ पर दिख रहा है स्मॉल इनिशियल आर वेव में चेंज हो रहा है, वाइड एंड डीप एस वेव हो रही है, प्राइमरी निगेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ये B1 में आपको दिखेगा, B6 में दिखेगा ब्रॉड आर वेव ब्रॉड हो जाएगी, मीन्स लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा, डिपोलराइजेशन जो है वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगा। देन अगर राइट बंडल ब्रांच की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो वेव होती हैं उनका डिपोलराइजेशन जो है राइट और राइट वेंट्रिकल में क्या स्प्रेड नहीं होगा, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू में ही स्प्रेड होगा, और नॉन स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू जो होंगे, हाँ जो नॉन स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें स्प्रेड होगा, सॉरी। देन क्यूआरएस हाइट क्या होती है, क्यूआरएस हाइट ये इसमें ये दो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइट और राइट वेंट्रिकल हाइट, जैसा कि आपको दिख रहा है। देन देखना है हमें क्यूआरएस एक्सिस, मीन्स जो वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो उसका एक्सिस क्या है, एक्सिस को हमें नोटिस करना है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है जो राउंड सर्किल बना हुआ है उसको आप देखेंगे तो उसमें एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये नोटिस करना है। देन क्यूआरएस एक्सिस, अब क्यूआरएस एक्सिस अगर लेफ्ट डेविएशन आ रहा है क्यूआर एक्सिस में, मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रहा है तो इसमें इन्फीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइट, और इसमें लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक हो सकता है। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स राइट एक्सिस डेविएशन उसमें हो रहा है तो क्या होगा, एंटीरो लेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। देन पी वेव का जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, पी वेव का जो मीन्स होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, इसका जो ड्यूरेशन होता है मीन्स इसमें जो लेस देन 2.5 एम्पलीट्यूड इसमें होता है, इसकी जो ब्रेथ होती है 3 mm से लेस होती है। बेस्ट सीन इन सेकेंड, इसको हम सेकेंड में अच्छे से सीन कर सकते हैं। इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है।
देन पी वेव में आर्टेरियल एक्टिविटी हमें दिखती है पॉजिटिव, अगर देखो एक लेवल होता है, लेवल से अगर अबव है तो पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव। देन पी वेव की जो हाइट होती है वो 2.5 mm होती है, अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो फिर दिक्कत है। देन राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, अगर इस हाइट बढ़ रही है तो मीन्स राइट एट्रियम इनलार्जमेंट हो रहा है। देन अब पी वेव की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। हाइट अगर लेंथ बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्राफी हो रही है, ये लेंथ को डिपेंड करता है। पी आर इंटरवल मेजर्ड स्टार्ट ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स, पी वेव के स्टार्टिंग से लेकर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग के बीच के इंटरवल को हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। देन टाइम बिटवीन डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, इसके बीच के टाइम को हम इंटरवल बोल सकते हैं। इसका 3.3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, मीन्स 0.1 to 2.2 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है इस इंटरवल का। द एसटी सेगमेंट या टी क्यू वेव इस्मिक चेंजेस जो हमने वहाँ बताया था, इसको अगर हमें देखना है तो एस टी सेगमेंट में हम देखेंगे तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन उसमें हमें देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा। एबनॉर्मल अगर देखने को हमें मिल रहा है तो ये फ्लैट दिखेगा, अगर एबनॉर्मल होगा तो ये प्लेनर में होगा, फ्लैट होगा। एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द एस टी सेगमेंट, एलिवेशन और डिप्रेशन देखने को हमें मिलेगा एस टी सेगमेंट में। देन हाँ आप देख लीजिए, ये इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर रिपोर्ट देखनी है तो। नॉर्मल में आपको जैसा इमेज दिख रहा है इस तरह से दिखेगा, अगर किसी पेशेंट को इस्चीमिया हुई है तो इस तरह से देखेंगे, और इंजरी हुई है तो इस तरह से, और अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो इस तरह से दिखेगा। देन एस टी सेगमेंट टी एंड क्यू वेव इस्चेमिक चेंजेज में, जैसा कि आपको हमने उधर बताया वैसे ही, और यहाँ देखो सर्कल करके दिखाया गया है, आपको ऐसे दिखेगा। देन ये सर्किल में आपको क्यू वेव दिखाई जा रही है ना, आप देख सकते हैं। देन नॉर्मल में आपको हमने जैसा कि पहले ही बताया, फिर पीक्ड टी वेव आपको दिख रही है, ऐसे सारी चीज़ें। देन अब आपको प्रैक्टिस करना है, अभी हमने आपको समझा दिया कैसे देखना है, अब इसे हम बहुत सारे अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे आपको देख के समझना है क्या है। क्यू आर एस रिदम सबसे पहले देख, अब आपको लेट्स प्रैक्टिस आप देखिए। सबसे पहले आपको सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, मीन्स देखो टेकीकार्डिया हो रही है, टेकीकार्डिया के मतलब आपको पता ही है कि हार्ट रेट जो है नॉर्मल से इंक्रीज हो रही है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया देखिए आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। एट्रियल फाइब्रिलेशन, इसमें देखिए वेव फॉर्म कैसे हो रहा है, एट्रियल फ्लटर। देन साइनस ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है कि जो आपका, अब देखो यहाँ फ्लैट होने लगा, ऊपर जब टेकीकार्डिया था तो आपको दिख रहा था पीक पर जा रही थी, और यहाँ फ्लैट होने लगी ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है हार्ट रेट बिलो द नॉर्मल। देन आप प्रैक्टिस अगर दूसरा देखते हो तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जब होता है तो इस तरह से आपको दिखेगा, अगर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो इस तरह से, थर्ड डिग्री है तो इस तरह से। देन आपको इसे हम इमेज दिखाते जा रहे हैं, आप देख लीजिए। नॉर्मल ये देखिए वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, देन आपका नॉर्मल ईसीजी इस तरह से है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, लेटरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। देखो सर्किल बना बना के दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पर आपको देखना है, पॉइंट नोट करना है। देन कॉमन डेंजरस रिदम जो होते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इस तरह से आपको दिखेगा, और टॉर्सेड डे पॉइंटेड इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो को देखोगे, बार बार थ्योरी और देन प्रैक्टिस, देन थ्योरी देन प्रैक्टिस, तो तभी आपको समझ में आएगा, मीन्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बता देंगे। ओके, और आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।